अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्टाइल टीचिंग। इस वीडियो में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और उसको एक सेंटेंस के अंदर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि वर्ब जो जिसके बाद क्या चीज जरूरी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी हो। क्या चीज जरूरी हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए अब जो दूसरा कंसेप्ट मैंने आपने समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे तीन चीजें जो है वो आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है। नाउन यानी किसी का नाम, जैसे अली, हीरा, लड़की या लड़के का नाम हो सकता है, या जैसे नाउन आई, ही, शी, इट, इस तरह से नाउन वगैरह जो है वो हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करे वो भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। आई दूसरी बात कि रिसीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब डायरेक्टली। ये जो मेन वर्ब होता है उसका एक्शन डायरेक्टली रिसीव करता है। तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। इनके वर्ब के बाद ये इन दो चीजों का आंसर करेगा। किसका? एक व्हाट यानी कि क्या, और दूसरी होम किसे। मिसालों के जरिए इसकी वजाहत देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि माई माजा मेड। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मेड व्हाट, मेड व्हाट, बनाया, क्या बनाया। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो मेड वर्ब है इसका एक्शन डायरेक्टली रिसीव करे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं आ केक, माई माजा मेड अ केक। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन बना था व्हाट, कि क्या बनाया, उसका आंसर आ गया अ केक, एक केक बनाया। केक यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये व्हाट का आंसर कर रहा है कि मेड व्हाट, क्या बनाया, केक, केक बनाया। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से मेड हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि शी नोज, वो जानती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि नोज व्हाट, व्हाट क्या जानती है। उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं शी नोज द सीक्रेट, वो राज जानती है। क्या जानती है? राज। अब यहाँ पे जो सीक्रेट है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का आंसर यहाँ पे कर रहा है, और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मौजूदगी की वजह से नोज हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कि आई सा हर इन द मार्केट। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है वो है सा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि सा हूं, सा हूं किसे देखा। तो ये हर किसे देखा, हर को, उसे देखा। तो हर हमारे पास होम का आंसर कर रहा है, जो क्योंकि जो व्हाट या होम का आंसर करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हर हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सा हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही बॉट, उसने खरीदा। अब क्या खरीदा, इसलिए यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर जो है वो देना पड़ेगा कि क्या खरीदा। तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ही बॉट अ न्यू कार, ही बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे देखिए कि बॉट न्यू कार, ये बॉट हमारे पास वर्ब है और क्या खरीदा, इसका आंसर दे रहा है अ न्यू कार, एक नई कार। ये हमारे पास अ न्यू कार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का आंसर कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि जैसे हमने शुरू में देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज हो सकता है। अब जैसा कि हमने ये फर्स्ट एग्जांपल दी है, इसमें केक नाउन है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और हर जो है ये प्रोनाउन है। यहाँ पे ये होम का आंसर कर रहा था, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद नोज के बाद सीक्रेट ये व्हाट का आंसर कर रहा है,
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सिक्रेट यहाँ पे नाउन है, तो नाउन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे अ न्यू कार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ न्यू कार ये नाउन फ्रेज है। तीनों चीजें, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, या फिर नाउन फ्रेज हो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आइए मजीद मिसालों से इसकी और भी वजाहत करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हेयर, मैं सुनता हूँ। अब क्या सुनता हूँ, इसका अगर हम इसे क्वेश्चन में आते हैं कि हेयर व्हाट, क्या सुनता हूँ, अ नाइस, शोर सुनता हूँ। अब यहाँ पे नाइस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे व्हाट का आंसर कर रहा है, तो हेयर हमारे पास क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, शी विल ट्रीट मी वेल। यहाँ पे ट्रीट हमारे पास वर्ब है, और हम अगर यहाँ से सवाल बनाए कि ट्रीट होम, किससे ट्रीट करेगी, मी यहाँ पे होम का आंसर कर रहा है कि मुझे ट्रीट करेगी। मी यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ट्रीट इसलिए क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये होगा ट्रांसिटिव वर्ब। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे शी एट। अब यहाँ पे सवाल अगर हम बनाएं कि एट व्हाट, शी एट उसने खाया, क्या खाया, डिनर। तो डिनर जो है यहाँ पे व्हाट का आंसर कर रहा है, ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एट हमारे पास फिर हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। दे बिल्ट, उन्होंने तमीर किया, बिल्ड व्हाट, क्या तमीर किया, अ हाउस। तो व्हाट का आंसर यहाँ पे हाउस का है, बिल्ड के बाद हाउस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बिल्ड इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो आपने इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।